ना बहुत बहुत लकी हो अनिरुद्ध। देखो आखिरकार तुम्हारे सर से सारे इल्जाम तो हट गए। एनीवेज, जनक के पेट में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है अनिरुद्ध। वो कोलकाता से जैसे ही वापस आई उसकी अचानक से तबीयत खराब होने लगी। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा, उसे कमजोरी होने लगी। अब थैंकफुली मैं उस वक्त उसके साथ में था तो मैं अचानक उसे हॉस्पिटल ले आया और यहाँ पर आके पता चला कि उसके पेट में ट्यूमर है। कल सुबह उसके कुछ टेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद में अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल दोपहर में उसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ये सब बातें जनक को मालूम चली उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, जो कि मैं कर चुका हूं। आई होप सो कि इसके बाद में हम किसी टॉपिक पर बात नहीं करने वाले। लेकिन ऑपरेशन सीरियस है क्या? देखो अनिरुद्ध, मैं खुद डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन जो लोग हैं उनका तो यही कहना है जनक के पेट का ट्यूमर काफी बड़ा है। और अब अनी को जहां समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले और क्या करे, वहीं अर्शी खड़ी देखती है अनी की बदलती हाव भाव। और आदित्य, वेल जनक ये नहीं कह रही है कि तुम यहाँ पर आओ। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक बार इन्फॉर्म कर दूं। वैसे अब अर्शी को झूठ बोलकर यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम था कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। रखता हूं। लिसन, हेलो, किसका कॉल था? नहीं, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे? आदित्य का। वो इतनी देर रात को तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? हर्षी, उसने बोला कि जनक हॉस्पिटल में सीरियस ऑपरेशन होने वाला है उसका। सो आई एम श्योर अबॉर्शन करवा रही होगी। नहीं अर्शी, जनक प्रेग्नेंट थी ही नहीं। और अब ये खबर सुनकर अर्शी शॉक तो होती है, पर उसे अब और एक मौका मिल गया जनक के बारे में कुछ न कुछ बोलने का। उसके पेट में ट्यूमर हुआ है, काफी बड़ा। तो इसमें तुम क्या करोगे? नहीं, उसने बस इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे कॉल किया था। वो तुम्हें ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? हर्षी, मैंने नहीं पूछा उससे। ओके, आई एम श्योर कि तुम्हें मुंबई बुला रहा होगा आदित्य। मैंने कहा ना कि वो इंफॉर्मेशन दे रहा था मुझे। तो तुम्हें क्यों दे रहा था? नहीं, तुम क्या लगते हो झनक के? और झनक क्या लगती है तुम्हारी? कुछ भी नहीं। लिसन अर्शी, मैं कल मुंबई के लिए निकल रहा हूं। मेरा वहां पे जाना बहुत जरूरी है। देखो, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो ना तो तुम भी चल सकती हो। शट अप अनी, एक और शब्द मत बोलना। अगर तुम मुंबई गए ना तो वापस आने पर तुम्हें मैं यहाँ नहीं मिलूंगी। और अब जहाँ अर्शी को अनी की बातें सुनकर कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो तो झनक को कभी अपना मानी ही नहीं, वहीं अब अनी को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त झनक सूझती है। अर्शी क्या सोचती है उसे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अर्शी, मुझे फिर भी जाना होगा। मतलब मुझे खोने के लिए तैयार हो तुम? अर्शी प्लीज प्रैक्टिकली सोचो ना। एक लड़की की बीमारी की खबर आई है, मेरा वहां पे होना बहुत जरूरी है। वहां पे उसका और कोई नहीं है। क्यों? तुम क्या लगते हो उसके? बोलो, तुम उसके कौन हो अनी? मैं उसका वेलविशर हूं। नो वे। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली अनी। अगर तुम मुंबई गए तो वो दिन तुम्हारे और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होगा, ये याद रखना तुम। अनी, अनी। और अब जहां अनी बिना कुछ कहे ही चले जाता है और अब अर्शी गुस्से में है, आग बबूली है कि एक बार फिर झनक अनी और उसके बीच में आ ही गई जाकर भी। वहीं सृष्टि और विनायक सोने की तैयारी में हैं और बस हो गया काम, अब बहुत देर हो चुकी है, सो जाइए। हाँ, बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट पेंडिंग है। I'll join you.
देर रात कौन कॉल कर रहा है? देखो देखो। अर्शी? हाँ बेटा अर्शी, बोलो क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मॉम, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? झनक ने फिर से कुछ किया है क्या? हाँ मॉम, झनक। अनबिलीवेबल। इतनी देर रात को भी तमाशा करने से उस लड़की को चैन नहीं मिलता ना। पता नहीं हमारा पीछा कब छोड़ेगी ये लड़की। लेकिन अर्शी वो तो मुंबई चली गई थी ना, तो फिर झूठ बोलकर पुलिस को बुलाने गई थी क्या? नहीं मॉम, झनक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में? हाँ मॉम, आदित्य कपूर का कॉल आया था और फिर आदित्य कपूर ने अनी को बताया कि झनक प्रेग्नेंट नहीं है, उसके पेट में ट्यूमर है मॉम। और अब हो ना हो सृष्टि मासी को भी खबर मिल ही गई झनक के बारे में, पर क्या उसे कोई भी फर्क पड़ता है इस खबर से? इसलिए उसका ऑपरेशन हो रहा है इमरजेंसी में और उसके लिए झनक चाहती है कि अनिरुद्ध भी वहाँ हो। कौन से हॉस्पिटल में? मैं नहीं जानती मॉम, लेकिन अनी ने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि वो वहाँ जाना चाहता है। जाना चाहता है मतलब? अभी कहाँ है अनिरुद्ध? मॉम वो अभी रूम में नहीं है, अपना फोन यहीं छोड़ के चला गया है। देखो अर्शी, अगर वो आए तो उसे रोक के रखना, जाने मत देना। और इस बार उसे फाइनल वार्निंग देना, बोलना उसे कि इस बार अगर वो मुंबई झनक के पीछे गया तो नतीजा भुगतने के लिए रेडी हो जाए, ओके? और हाँ, अगर हॉस्पिटल के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना, मैं भी ट्राई करती हूँ। जी। और अब जहां सृष्टि को न्यूज तो मिली है पर विनायक के साथ शेयर नहीं करना चाहती सच्ची बात। सृष्टि, झनक हॉस्पिटल में क्यों है? सृष्टि, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, झनक हॉस्पिटल में क्यों है? मुझे नहीं पता विनायक, और पता करने का इरादा भी नहीं है। अरे वो इतने बड़े शहर में अकेली है और तुम। यहाँ पे काम कीजिए ना, कमरे में जाकर चद्दर ओढ़ के मस्त सो जाइए। जो करना है मुझे करने दीजिए। क्या मतलब है जो करना है मुझे करने दीजिए? विनायक, आप कमरे में जाकर सो जाइए। सृष्टि, झनक प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में है, उस अनजान शहर में उसके पहचान का कोई नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो अकेली नहीं है, एकदम सुरक्षित है। उसका आशिक आदित्य कपूर उसके साथ है। आशिक आदित्य कपूर, कुछ भी कहानी अपने मन से मत बनाया करो प्लीज। मुझे पता था आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। जिसके साथ रंग रलिया मनाकर, जिसका बच्चा अपने पेट में पालकर, जिसका पाप वो आपके दामाद के माथे पे मार रही थी ना, वही आदित्य कपूर। देखो सृष्टि, झनक हॉस्पिटल में और सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। और विनायक को जहां जानकारी चाहिए झनक के बारे में, वहीं सृष्टि आधा अधूरा सच बता रही है। अभी जरूरत है उसकी जान बचाना, ये फिजूल की बातें हम जिंदगी भर करते रहेंगे। मैं तो हमेशा फिजूल की बातें ही करती हूँ। वो झनक अकेली ही है जो दूध की धूली है ना? वो जब भी बातें करती है तो एकदम गीता पे हाथ रख के बात करती है। हाँ, क्योंकि वो सच ही बोलती है, कभी झूठ नहीं बोला है झनक ने। और ध्यान रहे, अर्शी मेरी भी बेटी है, हमेशा उसका भला चाहा है मैंने। इसीलिए उस दिन मैं अनिरुद्ध से बात करना चाह रहा था, जानना चाह रहा था कि झनक ने जो कुछ बोला है वो सच है या नहीं है। लेकिन तुमने मुझे रोक दिया, बात नहीं करनी थी। बात करने देनी चाहिए थी, है ना? तो अनिरुद्ध आपको सब सच बता देता, वो बोल देता कि उसने ही झनक को प्रेग्नेंट किया है, उसके पेट में जो बच्चा है वो उसी का है, आपकी बेटी को उसने धोखा दिया है, हमारी लाइफ गुलजार हो जाती। वैसे मुझे एक बात बताइए, झनक ने आपको अगर पैसों के लिए कॉल किया तो आप उससे पैसे देंगे? और अब तो विनायक और भी अचंभित होता है सृष्टि की बातें सुनकर। और ये सच में उसे पैसे के लिए कॉल किया है? हाँ, हो सकता है, मुंबई जैसे बड़े शहर में हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसे लगते हैं, उसके पास कहाँ से आएंगे? खुरबुशी की मदद नहीं की तो कम से कम उसकी बेटी की तो कर ही सकते हैं। आपको क्या लगता है झनक ने अनिरुद्ध को पैसों के लिए कॉल किया था? हाँ, ताकि उसके अय्याशी का पैसा वो दे और उसके पाप को वो अपना नाम दे। सृष्टि, झनक ऐसा नहीं बोल सकती। हाँ, झनक ऐसा बोल नहीं सकती, झनक ऐसा बोल नहीं सकती। सिर्फ आपकी बीवी है जो बातें बनाती है और बोलती रहती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बातों में ना गंदे इरादे साफ झलक रहे हैं। और आज विनायक भी सृष्टि के कारनामे और बातें सुनकर परेशान हो गया है। आखिर वो उसे झनक की सारी बातें क्यों नहीं बता रही? सिर्फ इसलिए क्योंकि विनायक को झनक में अच्छाई और ईमानदारी नजर आती है। अब आगे देखते रहिए सृष्टि और क्या क्या खेल रचती है अपने ही दिमाग में, और कैसे अर्शी को बनाती है मोहरा एक बार फिर। पर क्या अनी को रोक पाएगी सृष्टि झनक तक पहुंचने के लिए?
देखते रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स आज के।